जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानी एंड देसी इलाज में दोस्तों आज एक फिर नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों ये बहुत ही कामयाब नुस्खा है अक्सीर वर्म का। तो रहम के अंदर जो सोजस है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त और मशहूर नुस्खा है तिब्बे सबर का। तो क़ुरान मुफरद अज़ा के हिसाब से तो इसमें थोड़ी सी मैंने एक इसमें अपनी तरफ से ऐड की है कुश्ता शंख। तो मैं आपको इसकी तरकीब बताता हूँ कि ये जो वर्म के अंदर रहम के अंदर सोज हो जाती है, वर्म हो जाती है, उसका बहुत बड़ा कारण जो होता है वो मर्द की तरफ से होता है। तो वजूहात और भी होती हैं, लेकिन मैं आपको ये वजह बताता हूँ कि जो मर्द हजरात ज़्यादा जो हम साक वाली गोलियाँ खाते हैं, टेमिंग वाली गोलियाँ खाते हैं और मुसलसल हम बिस्तरी करते हैं, तो उस वजह से औरत के रहम में जो है ना वो सोजश हो जाती है, वर्म हो जाता है। तो जब चेकअप कराते हैं तो वो सोज बताते हैं, मतलब सूजन है अंदर या वर्म है, तो इस तरह बताते हैं। तो उसके लिए ये अक्सीर वर्म का नुस्खा बहुत मशहूर नुस्खा और बहुत ही परफेक्ट काम करता है। तो कुश्ता शंख का इसमें मैंने ये कुश्ता शंख मेरे पास है। तो इसको चाहे बाथू में बनाया हो या करोंड में बनाया हो, तो ये इसलिए डाला है कि जो इन्फेक्शन होती है ना अंग्रेज़ी गोलियां खाने से या इमसाक की गोलियां खाने से, इन्फेक्शन हो जाती है, मर्द के भी अंदर होती है और आगे फिर वो मुंतकिल हो जाती है औरत को। तो वो इन्फेक्शन, वो जहर निकालने के लिए इसके अंदर इसलिए कुश्ते शंख का इस्तेमाल किया है, इसके इजाफ़ा किया है। तो अक्सीर वर्म का नुस्खा कुछ इस तरह के अक्सीर बादियाँ जो है ना, हल्दी मलट्ठी सौंफ, तो उसको आप 10-10 ग्राम लेंगे तो ये 30 ग्राम हो गया। तो 30 ग्राम ही आप इसमें ये डालेंगे रेवंद खताई। तो रेवंद खताई जो है ना वो आंतड़ियों की सफाई भी करती है और पेट की सफाई भी करती है और जो है ना वो कब्ज़ को भी तोड़ती है। तो ये हुक्म हज़रात को पता होना चाहिए, ये सना मक्की के मुतबादल भी इस्तेमाल की जाती है और जिस तरह सनाए मक्की का काम है उसी तरह रेवंद खताई भी काम करती है। तो अक्सर मरीज़ों को साथ में कब्ज़ भी होती है, तो ये कब्ज़ भी साथ में सफाई करेगी। और मैं इसका एक और आपको फ़ायदा बता दूँ, अक्सर हुक्म को पता ही होता है ज़्यादा, लेकिन कुछ तालब इल्म भी होते हैं। जब आप ये देंगे अक्सीर वर्म का नुस्खा, तो उससे हो सकता है कि 10 दिन बाद या 15 दिन बाद लेडीज़ को डेट आ जाए, उसको मेंसेस आ जाए। तो एक हकीम को पता होना चाहिए कि ये किस वजह से आया। जब वो आ जाए, मेंसेस आ जाएँ, रिलीज़ होना शुरू, तो ये दवाई को आप बंद करवा दें। तो जब वो फ़ारग हो जाए तो फिर आप ये उसको ये दें, दोबारा शुरू करवा दें। और जिसको ज़्यादा खून आता है, जिन औरतों को ज़्यादा खून आता है, उनको ये अक्सीर वर्म नहीं देनी, उनके ऊपर ये आपने इस्तेमाल नहीं करनी, ये भी आपके ज़हन में होना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं चंद छोटी छोटी, तो ये बहुत समझने वाली बातें होती हैं, इसी वजह से नुस्खा फेल होता है और आदमी का जो है ना वो उठ जाता है इस एतमाद के ये नुस्खे अच्छे नहीं हैं। तो इसके लिए समझ होनी चाहिए। तो ये मैंने पॉइंट आपको बताए हैं, इसके इस तरह आप इनको करें और इस तरीक़ाकार से आप इस्तेमाल करवाएं। ठीक है जी। अभी इसको बनाने का तरीका क्या है कि अक्सीर बादियान आपने 30 ग्राम लिया और 30 ग्राम आपने रेवत खताई इसमें डाली है। तो पाउडर करके 10-10 ग्राम ये लिया आपने सौंफ, 10 ग्राम हल्दी और 10 ग्राम मलठी। तो ये तीनों ली 30 ग्राम होगी, तो 30 ग्राम आपने इसमें ये डाल दी रेवत खताई। तो अभी आप इसके या तो फुल साइज़ कैप्सूल कर लें या वैसे आप पुड़ियों में बांध के दे दें, वो आगे आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी। इसको आप 1 ग्राम से लेके 3 ग्राम तक भी इस्तेमाल करवा सकते हैं एक टाइम में, अगर मरीज़ की कंडीशन देख के।
वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने मरीज़ की कंडीशन देखनी है, उसको एक सूट करेगा, उसको आप 1.5 ग्राम दे देंगे, आप 2 ग्राम दे देंगे, तो वो आपने मरीज़ की सूरत हाल देख के आपने उसको देना। हाँ, याद आ गया, इसमें आपने 3 से 4 ग्राम ये डालना है। जितनी आपने खुराकें देनी है, आप 15 दिन उसको इस्तेमाल करवा दें, 12 दिन इस्तेमाल करवा दें, 10 दिन इस्तेमाल करवा दें, आपके मरीज़ के हिसाब से आप उसको दवाई दे देंगे। 10, 12 दिन, 15 दिन तक आप दवाई दें तो इंशाल्लाह उसके मसाइल जो है ना वो हल हो जाएंगे। तो उसके अंदर आपने ये 4 ग्राम तक ये कुश्ता शंख डाल देना है। मतलब आपने 15 दिन की दवा देनी है, तो ये 3 टाइम आप दे देंगे, तो ये आपने 3 टाइम देनी है। और इस सारे में आप हिसाब लगा लें कि 15 दिन देनी है, तो 15 दिन के हिसाब से इसको 4 ग्राम को इसको कुश्ता शंख को इसमें ऐड कर दें, उसमें मिक्स करें, फिर आप कैप्सूल में कर लें या चाहे पूड़ी में कर लें, तो पानी से इसको देना है आपने। तो 3 टाइम आपने इसको ये खुराक देनी है। खाना खाने के बाद कुछ आधे घंटे बाद आपने ये 1 कैप्सूल या 1.5 या 2, आपने जितना मरीज़ की तबीयत है उसके मुताबिक आपने ये देने हैं। तो कुश्ता शंख आपने इस तरह इसमें डालना है। जो उसके अंदर इन्फेक्शन होगी तो इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से वो इन्फेक्शन भी निकल जाएगी, जिस तरह की भी होगी वो निकल जाएगी। तो ये आपने 15 दिन की दवाई दें और देखें, उसकी वो अंतड़ियाँ भी साफ़ हो जाएंगी और उसका कब्ज़ का भी मसला काफ़ी हद तक वो उसका वो हल हो जाएगा। तो ये है जी नुस्खा। इसमें अगर कुछ ना समझ आए तो व्हाट्सएप नंबर ऊपर आ रहा है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो पूछ सकते हैं, रहनुमाई की जाएगी आपकी। तो ये इस तरह आप बनाएं और उनको इस्तेमाल करवाएं। तो ये हो गया जी इक्सीर बरम का नुस्खा। तो इंशाल्लाह कोई कमी तो नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाए तो आप व्हाट्सएप नंबर ऊपर आ रहा है, तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि यहाँ किस तरह करना है। जी शुक्रिया।